नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम छत्तीसगढ़ का जो है एक संपूर्ण मतलब यहाँ पे जियोग्राफी भी, ठीक है, उसके बाद आर्ट कल्चर भी, उसके बाद हिस्ट्री भी, ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पूरे पार्ट वाइज कवर अप करते जाएंगे, जो आपको डेली क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। पहला सेक्शन हम लोग इतिहास से चालू करेंगे, ठीक है, इतिहास से चालू करेंगे, देन उसके बाद आर्ट कल्चर और पूरा जियोग्राफी। तो क्या ये वीडियो सीरीज पूरा आने वाले हैं क्या? तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे मिलते जाएंगे। प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए और जिसका छत्तीसगढ़ वीक है तो यहाँ से अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं, जिसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, है ना। कुछ ऐसे सेगमेंट रहेंगे जिसको हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो रिलेट करके पढ़ने का एक ही बेनिफिट रहता है कि वहाँ पे ऑप्शन जो है देख के आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, ये वनडे एग्जाम की बात हुई। सामने सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में ये काम आएंगे। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, तो आप यहाँ इस क्लासेस के साथ जुड़े रहें, जिसका हम लोग आज पहला सीरीज चालू कर रहे हैं इतिहास से लेकर के। ठीक है, तो इतिहास में जब आप देखोगे तो इसको कितने आधार पे बांटा गया है, तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो किसके आधार पे बांटा जाएगा जी? जो इतिहास है आपका वो लिपि के आधार पे, लिपि के आधार पे कितने भागों में बांटा जाएगा? इसको 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं जो आप लोग जानते भी हो, है ना। कितने भाग में बांटेंगे जी? लिपि के आधार पे या लिपि या साक्ष्य के आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें पहला भाग आप क्या पढ़ोगे? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में आप लोग इसको बांट के पढ़ोगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये किस आधार पे विभाजन है जी? तो किस आधार पे विभाजन है बोला जाएगा? तो ये लिपि के आधार पे या जो साक्ष्य के आधार पे। लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग क्या है? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, फिर इसके बाद और सब सेक्शन आएंगे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक को फिर आप डिवाइड करोगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। तो फिर आप जब इसको हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा हम लोग देखेंगे? प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य हैं या इसके आधार पे जो इतिहास मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में जो आद्य ऐतिहासिक है वो ड्यूरेशन किसका आता है जी? सिंधु सभ्यता का। ठीक है, किसका आता है? सिंधु सभ्यता का।
तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर ऐतिहासिक काल में इसको भी आप लोग डिवाइड करते हो, है ना, कौन सा, प्राचीन, मध्यकालीन, और आपका क्या, आधुनिक। तो इस विभाजन के आधार पे हम लोग किसको, इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो किसके आधार पे विभाजन किया गया है जी, लिपि के आधार पे विभाजित किया गया है। कितने भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक को फिर डिवाइड करोगे आप, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में जो सिंधु सभ्यता है उनको रखा गया है। ऐतिहासिक काल को फिर हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किसको चालू करेंगे जी, प्राग ऐतिहासिक कालीन जो इतिहास है उसको हम लोग बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये विभाजन समझ में आ गया, कितने आधार पे विभाजित किया गया है, 3 आधार पे। ठीक, अब चलो चलते हैं कहां पे, आपका प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, कौन सा काल देखेंगे जी, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, नोट्स प्रॉपर आप बनाते चलो, इसको बार बार रिवाइज करना, फिर यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा छत्तीसगढ़ सेक्शन में। ठीक है, तो देखो प्राग ऐतिहासिक को हम लोग फिर कितने भाग में डिवाइड करेंगे, बोला हूं मैं 4 भागों में। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा है जी, प्राग ऐतिहासिक का पहला भाग क्या है, पूर्व पाषाण काल। ठीक, दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल। ठीक, तीसरा क्या है, उत्तर पाषाण काल। और चौथा सेक्शन क्या आप डिवाइड करोगे आप, नव पाषाण काल। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, जो आपका व्यापम हो चाहे पीएससी हो, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां कौन कौन से साक्ष्य या कौन कौन से स्थान से यहां के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि पूर्व पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, उत्तर पाषाण काल में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको जगह भी याद करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जी आपका यहां से। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्थल देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पूर्व पाषाण काल। तो आप लोग भी नोट्स ऐसे ही फॉर्मेट में बनाते जाइए। ठीक है, तो पहला देखो, पहला हेडिंग डालो, क्या पहला हेडिंग क्या डालोगे, पूर्व पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, क्या डालोगे, पूर्व पाषाण कालीन स्थल। अब इसमें से जगह का नाम देखना जी, तो यहां पे सबसे पहले देखो क्या आएगा, अब याद भी करवाते चलूंगा मैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज को डील करते चलेंगे। पहले नंबर में क्या, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में पहला क्या आएगा जी, सिंघनपुर की गुफा। दूसरा में क्या याद रखोगे, इसको बी, गीधा करके याद रखना। ठीक है, सी में क्या याद रखोगे, छापामार।
अब ये सब याद कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि याद करना भी एक बड़ा टास्क है। ठीक, भंवरखोल, और लास्ट में क्या याद रखना, सोनबरसा। ठीक है, ये 5 नाम आपको यहां से याद करने हैं। और ये कहां पे हैं जी, तो सारे के सारे कहां हैं, रायगढ़ में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, रायगढ़ में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से सारे चीज को डील से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ज्यादातर पूछता कहां से है, यहां से पूछेगा सिंघनपुर की गुफा से। बाकी सब नाम आपको तो याद रखे रहना है, क्योंकि नाम से ही यहां पे पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन करेगा कि भंवरखोल जो है वो किस कालीन साक्ष्य है, तो आप लोग को क्या बताना है, पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रैंडम पूछेगा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापामार, गीधा और सिंघनपुर। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, सिंघनपुर, गीधा, छापामार, भंवरखोल, सोनबरसा। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है, ट्रिक से याद करने का। ठीक है, तो जिसको ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक से याद कर ले, या जिसको ऐसे ही याद होता है वो ऐसे ही याद कर ले। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ये सारे के सारे स्थल कहां पे है याद रखना, ये आपके रायगढ़ में मिलेंगे। अब चलो इसको याद करने का तरीका देखते हैं जी। तो इसमें एक कैरेक्टर पकड़ना, किसको, सीबीआई को। ठीक है, सीबीआई को पकड़ना जी। तो सीबीआई क्या करता है, जो अवैध धन है या सोना है, पैसा है, उसका क्या करता है, ये छानबीन करता है और छापा मारता है। ठीक है, कौन, सीबीआई। तो सीबीआई में देखो पहला ही लेटर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी से क्या याद रखना, सी से सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सी से क्या याद रखना, सिंघनपुर की गुफा। सीबीआई में पहला सिंघनपुर की गुफा। अब ये क्या करता है, इसकी नजर कैसे रहती है जी, गिद्ध जैसे रहती है। ठीक है, तो कहीं पे भी ये छापा मारने जाएगा या खोजबीन करने जाएगा तो इनकी नजर तो पैनी रहेगी, है ना। तो इनकी नजर कैसे रहेगी, गिद्ध के समान। और ये क्या करते हैं जी, छापा मारते हैं। ठीक है, क्या मारते हैं, छापा मारते हैं। किस पे, सोनबरसा मतलब सोने पे या रुपए पैसे पे। तो सीबीआई क्या करेगा, गिद्ध की नजर रहेगी, छापा मारेगा कहां पे, सोना। ठीक है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा पे। और अगर सोना इनको मिल गया तो इनका जो पोल है, पोल मतलब समझते हो ना, कोई राज छुपा के रखे रहते हैं, जो सोना चांदी पैसा है उसको छुपा के रखे रहते हैं, तो वो पोल क्या खुल जाता है, वो पोल खुल जाता है। तो खोल से क्या याद रखना, भंवरखोल। पोल खुल जाता है तो किससे याद रखना, भंवरखोल। तो एक कैरेक्टर ले लेना, सीबीआई। ठीक है, इधर मेरे साथ साथ याद करते चलो। अब इधर देखो, है ना, ये याद हो गया होगा। एक कैरेक्टर हम लोगों ने पकड़ा, सीबीआई। सी से क्या याद किए थे, सिंघनपुर की गुफा। किसकी गुफा जी, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, पहला चीज याद हुआ क्या। दूसरा चीज देखो, सीबीआई की जो नजर रहती है वो किसके समान रहती है, गिद्ध के समान, तो गीधा। क्लियर, 2 चीज। तीसरा चीज क्या याद करेंगे, ये क्या करते हैं जी, छापा मारने जाते हैं, तो छापा मार। छापा मारते हैं तो इनको कोई ना कोई राज मिलेगा, तो राज क्या है, खुल जाएगा, या पोल जो है वो खुल जाएगा। खुल जाएगा से क्या याद रखेंगे, भंवरखोल। और छापा किसके ऊपर मारेंगे जी, सोने पे। तो सोना से क्या याद रखना, सोनबरसा। याद हुआ क्या, ये 5 जगह क्वेश्चन यही पूछेगा, यहीं से आएगा। तो इसका स्थान पूछेगा तो स्थान क्या याद रखना, रायगढ़। स्थान क्या याद रखोगे, रायगढ़। ठीक है, जिसको ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक से याद कर ले, जिसको सिंपल वे में याद होता है वो सिंपल याद कर ले। ठीक है, लेकिन याद करना बड़ा टास्क है, इसीलिए आप याद रखे रहो। याद हुआ क्या यह नाम। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन स्थल। इससे पहले हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या देखा अभी तक। लिपि के आधार पे हम लोगों ने क्या बांटा था, इतिहास को बांटा था, जिसमें से पहला ही सेक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला क्या है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब सबसे पहला सेक्शन हम लोग किसको देखेंगे, पूर्व पाषाणकालीन स्थल को देखेंगे। तो पूर्व पाषाणकालीन स्थल में 5 स्थान आपको याद रखने हैं। सब के सब कहाँ रहेंगे, रायगढ़ में रहेंगे। क्या क्या रहेगा, एक कैरेक्टर लेंगे सीबीआई, सीबीआई से सी से क्या याद रखोगे, सिंघनपुर। वो क्या करेगा, गिद्ध की नजर रहेगी, छापा मारेगा। तो छापा मार कहाँ पे, सोना पे, मतलब सोनबरसा। और क्या खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा, से क्या याद रखना, भंवर खोल। तो 5 नाम याद हुआ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला सेक्शन देखेंगे। क्या इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सिंघनपुर की गुफा। इसी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, किसको, सिंघनपुर की गुफा को। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक, अब देखो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं। कौन कौन से बिंदुओं के आधार पे आप मेंस भी इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वनडे एग्जाम से भी आप क्या कर सकते हो, यहां से आराम से टिक कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा जब देखेंगे तो इसको कुछ बिंदुओं के आधार पे देखेंगे। तो पहला बिंदु क्या है जी, इसका कुछ उपनाम रहेगा, है ना, उपनाम रहेगा। ठीक, इसका क्या रहेगा, फिर एक स्थान रहेगा, कहीं ना कहीं तो ये पाया जाएगा। और इसकी स्थिति, मतलब कहां पे स्थित है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 बिंदुओं के आधार पे पहले समझो। तो इसका उपनाम क्या है, सिंघनपुर की गुफा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। याद रखे रहना जी। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मेट जो इसका रहेगा पूरा कंटेंट लिखवा दूंगा। ठीक है, एक सिंपल वे में याद रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें रिलेट करके या ट्रिक बता करके क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट जिसको जो जमता है वो इस हिसाब से याद कर ले। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादातर हम लोग ट्रिक से याद करें, रिलेट करके याद करें। देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा मेमोरी है ना, वो बहुत सारा कंटेंट को ले तो लेता है लेकिन उतना याद नहीं रख पाता। लेकिन अगर आप रिलेट करके याद रखे रहोगे तो ये डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सीधा सीधा दिख जाएगा आपको आंसर कि इसका ये होगा। ठीक है, तो यही एक फायदा है ट्रिक से याद करने का। दूसरा चीज देखो, स्थान। तो हम लोगों ने स्थान में क्या देखा था, यहाँ पे पूरा का पूरा जो 5 स्थान देखा था वो कहाँ पे मिला था, आपका रायगढ़ में मिला था। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी स्थिति देखेंगे तो ये स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। तो चवर ढाल के गिरिपद पर या गिरिपाद पर स्थित होगा जी। ठीक है, कहां स्थित होगा, चवर ढाल के गिरिपाद पे स्थित होगा। ठीक है, अब ये चवर ढाल की पहाड़ी क्या है, जब हम लोग जियोग्राफी देखेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे चवर ढाल की जो पहाड़ी है वो दो नदियों की बेसिन है, उन 2 नदियों की बेसिन में क्या रहेगी, स्थित रहेगी। ठीक है, तो ये 2 नदी कौन कौन से हैं जी, आपको मिलेंगे हसदेव नदी और मांड नदी। जब हम लोग चवर ढाल की पहाड़ी देखेंगे तो ये 2 नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन सी 2 नदी, एक तो क्या हसदेव नदी और दूसरा क्या मांड नदी। ठीक है, ये 2 नदियों से क्या रहेगी जी, घिरी रहेगी। कौन सी, चवर ढाल की पहाड़ी। चवर ढाल की पहाड़ी है कहां पूछा जाएगा, तो ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 कंटेंट इसका याद हुआ क्या, सिंघनपुर की गुफा जो है उसका उपनाम क्या है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाएगा। स्थान कहां पे है, रायगढ़ पे। स्थिति कहां है, चवर ढाल के गिरिपाद पर स्थित है। और ये चवर ढाल पहाड़ी पूछा जाएगा तो ये दोनों एग्जाम में पूछ चुका है ना कि इसकी स्थिति, मतलब सिंघनपुर की स्थिति कहां है, तो चवर ढाल के गिरिपाद पर स्थित है। और ये चवर ढाल की पहाड़ी के बारे में भी पूछा गया है, किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो ये हसदेव नदी और मांड नदी दोनों के बेसिन में स्थित है। ठीक है, दोनों की बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 चीज याद हुआ गया। ठीक है, अगला चीज देखो,
अगला चीज देखो, इसका स्थिति और विस्तार हो गया। अब इसकी खोज होगी जी, ठीक है। तो इसका खोज किया जाएगा, खोज किसी ना किसी के द्वारा किया जाएगा, है ना। खोज तो होगा लेकिन किसी ना किसी के द्वारा किया जाएगा। फिर क्या देखा जाएगा कि ये किसी ना किसी के समान होंगे, है ना, या इसका कोई क्या किया जाएगा, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा किसी ना किसी के द्वारा, ठीक। अच्छा, इसको यहां ऊपर ले लेते हैं जी, ठीक है। देखो, किसी ना किसी के द्वारा खोज किया जाएगा, फिर इसका क्या किया जाएगा, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। फिर ये किसी ना किसी के समान दिखेंगे, मतलब यहां पे खोजा तो गया है तो ये किसी न किसी के समान होंगे या किसी किसी के सदृश होंगे। जैसे यहां पे अगर पाया जाएगा, मान लेते हैं कोई वस्तु पाया जाएगा, ठीक है, तो अमेरिका में भी कहीं ना कहीं उसकी समानता होगी, तो वो किसी न किसी के समान दिखेगा जो यहां पे शैल चित्र प्राप्त होंगे, ठीक है। तो खोज किसके द्वारा कब किया गया है जी, और कौन किया है, ये दोनों पूछेगा। तो इसकी खोज जो है 1910 में एंडरसन के द्वारा किया गया है, ठीक है। 1910 में इसकी खोज हुई है। किसके द्वारा किया गया है पूछा जाएगा, तो ये एंडरसन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। खोज कब हुई, 1910 में। किसके द्वारा खोजा गया, तो एंडरसन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। इसका विस्तृत अध्ययन जो है, ये देखो 1910 में तो खोजा एंडरसन ने, फिर इसको प्रकाशित कब किया जी, प्रकाशित किया गया या इसका पब्लिकेशन किया गया 1918 के आसपास, ठीक है। 1918 में किया गया था, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। अब देखो क्या पूछा जाएगा कि एंडरसन ने 1910 में इसको खोजा, लेकिन इसको पब्लिक के सामने प्रकाशित कब किया, तो ये डेट याद रखना 1918 में, ठीक है। फिर इसका विस्तृत अध्ययन होगा 1923 से 27 के बीच, क्या होगा, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो किसी ना किसी के द्वारा तो विस्तृत अध्ययन किया जाएगा जी। तो इसका विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा, ये नाम आप लोग याद रखना, पूछता है अमरनाथ दत्त। किसके द्वारा किया जाएगा, अमरनाथ दत्त के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके समान दिखेंगे जी, जो स्पेनिश मूर्तियां हैं, ठीक है, किसके समान, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के समान ये क्या होगा, ये दिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट याद हुआ क्या। अब इसको पूरा ट्रिक से एक फ्रेम में याद करने की कोशिश करते हैं। पहले देख लो सिंघनपुर की गुफा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका उपनाम क्या है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। स्थान कहाँ पे, रायगढ़ में, तो ये स्थान पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ये स्थिति कहाँ, चवर ढाल के गिरिपाद पर स्थित होगा। ये चवर ढाल की पहाड़ी किन दो बेसिन के बीच है, हसदेव बेसिन और मांड बेसिन के बीच, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा। फिर इसकी खोज कब हुई, 1910 में। किसके द्वारा खोजा गया, एंडरसन के द्वारा खोजा गया। प्रकाशित कब किया गया पूछेगा इसको, तो देखो 1910 में खोजा तो गया है, लेकिन पब्लिक के सामने लाएगा कब, 1918 में, ठीक है। तो ये कुछ जैसे 1918 में प्रकाशित किया, तो मान लो इसके 3-4 पॉइंट होंगे जी। अब लोगों को लगा होगा कि इससे ज्यादा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, तो इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा या इस पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, अमरनाथ दत्त के द्वारा किया जाएगा 1923 से 1927 के बीच, ठीक है। फिर ये किसके समान दिखेंगे जी, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के समान दिखेंगे, ठीक है। याद हुआ आपको इतना क्या, ठीक, समझ में आया।
अब देखो इसको याद कैसे करेंगे एक ही फ्रेम में। तो एक चीज आप लोग याद रखना, यहां पे देखो जी, एक चीज इधर देखो, इतने में याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां से आपको 4-5 कंटेंट याद रखना है। तो सिंघनपुर की गुफा तो पहले रायगढ़ में रहेगी, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है, तो पहला चीज क्या याद रखना, भीम बेटका, ठीक है, भीम बेटका। तो देखो भीम एक कैरेक्टर है, जानते भी हो आप लोग, कहा, महाभारत में। तो जो भीम है वो क्या है जी, भगवान है। भीम क्या है, भगवान है। तो इनके जो बेटे होंगे या इनके जो सन होंगे वो भी कैसे होंगे, अमर होंगे, ठीक है। वो भी कैसे होंगे भाई, भगवान है तो भगवान के बेटे भी भगवान है, एक हिसाब से अमर है ना। हालांकि ये लोग क्या करते हैं, मरते नहीं हैं, अपना देह त्याग करते हैं, ठीक है। निर्वाण जो आप लोग बुद्ध में, जैन में पढ़ते होंगे, उस हिसाब से अपने देह का त्याग करते हैं, ठीक है। तो जो भीम है, भीम के बेटे क्या हैं, अमर हैं। याद हुआ क्या, भीम के बेटे क्या है, अमर हैं, ठीक। तो भीम के बेटे अमर हैं से क्या याद रखना है, पहले तो भीम बेट का याद हो गया कि ये किसके समान दिखाई देते हैं, मतलब इनका उपनाम क्या है, भीम बेट का। सन से क्या याद रख सकते हो आप, एंडरसन, ठीक है। सन से क्या याद रख सकते हो, एंडरसन। तो एंडरसन याद है 1910 में क्या एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब ये अमर है बोल रहा हूं, तो अमर से क्या याद रख सकते हो, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त याद कर सकते हो। और ये क्या किए थे, अमरनाथ दत्त ने 1923 से 27 में क्या किया, इसका विस्तृत अध्ययन किया। तो ये चीज याद हो सकता है आपको इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है जी, ठीक। अब ये फिर याद कैसे करोगे, ये किसके समान दिखाई देते हैं, तो मैक्सिकन और स्पेनिश, मैक्सिकन और स्पेनिश, ठीक। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक डब्बा बना करके याद कर सकते हो कि इसमें कंटेंट में इतना चीज आएगा, ठीक है। तो एक विस्तृत चर्चा हम लोगों ने इसके ऊपर कर लिया, और एक शॉर्टकट तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक। कैसे याद करोगे, भीम बेटका, तो भीम का जो बेटा है, बेटा मतलब सन है, वो क्या है, अमर है, ठीक है। तो भीम का बेटा अमर है से याद क्या कर सकते हो, भीम बेटका, इसका उपनाम है। सन से क्या याद कर सकते हो, एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी। अमर है से क्या याद रख सकते हो, अमरनाथ दत्त ने 1923 से 27 में इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और ये किसके समान दिखाई देते हैं, मैक्सिकन और स्पेनिश के समान दिखाई देते हैं, ठीक। याद हुआ क्या, तो आप लोग ये कंटेंट को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। याद हो गया क्या, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक में पहला सेक्शन हम लोग देख रहे थे पूर्व पाषाण काल। अब क्या देखेंगे, पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल देखेंगे जी, ठीक है। क्या याद रखोगे, मध्य पाषाण काल, देखो मध्य पाषाण काल में भी वही फॉर्मूला रहेगा, वही हमारा जो फॉर्मेट रहेगा कि हम लोग पहले स्थान का नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे, स्थान का नाम। तो स्थान का नाम देखो सबसे पहले याद रखोगे, बचपन में आप लोग क्या पढ़े थे, 12 खड़ी, है ना। उसमें क्या पढ़े थे, क ख ग घ, है ना, पढ़े हो, बस इतना 4 ठो पढ़े हो। तो 4 को याद रखना है जी, ठीक। देखो क ख ग घ करके याद रखेंगे, ये कहां से आएगा, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण कालीन स्थल के नाम से याद रखोगे, ठीक। तो क से सबसे पहले क्या याद रखोगे, क से कबरा पहाड़, ठीक। क्या याद रखोगे, सबसे पहले क से कबरा पहाड़ याद रखना। दूसरा एक चीज क से और क्या याद रखोगे, कालीपुर, ठीक है। क से 2 चीज याद रखना जी, एक क्या याद रखोगे, कबरा पहाड़, दूसरा क्या याद रखोगे, कालीपुर। ख से क्या याद रखना,
ख से क्या याद रखोगे? खड़ाग घाट, ठीक है। ख से क्या याद रखोगे? खड़ाग घाट। ग से क्या याद रखोगे? गढ़ घाघरा और गढ़ चंदेला, ठीक है। ग से दो चीज याद रखना, एक गढ़ चंदेला याद रखना और गढ़ घाघरा या गढ़ घोघरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटर है गढ़ घोघरा याद रखे रहना। तो क से क्या याद हुआ? क से दो चीज, एक तो कबरा पहाड़ कालीपुर, ठीक है, कबरा पहाड़ कालीपुर। ख से क्या याद रखोगे? ख से खड़ाग घाट याद रखना, ठीक है। ग से गढ़ घोघरा और गढ़ चंदेला, ठीक है। ग से क्या याद रखना? गढ़ घोघरा और गढ़ चंदेला याद रखना। घ से क्या याद रखोगे? घाट लोहांग, क्या याद रखोगे? घाट लोहांग। ठीक, याद हुआ क्या? क से क्या याद रखना है? कबरा पहाड़ कालीपुर। ख से खड़ाग घाट। ग से गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा याद रखना। घ से क्या याद रखोगे? घ से घाट लोहांग याद रखोगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या है जी? स्थान है किसके? मध्य पाषाण काल के, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। क ख ग घ करके याद रखे रहना। अब देखो इसमें भी वही करेंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे। क्या इसमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता किससे ज्यादा क्वेश्चन है? ये कबरा पहाड़ से। लेकिन स्थान का नाम याद रखना है क्या जी? याद रखे रहना है, क्योंकि कोई भी स्थान का नाम उठा करके पूछेगा कि ये कौन सा काल का है, तब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि इस बार अब डीप क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न अब बदल गया है जी। थोड़ा देखना, डील से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या याद रखोगे? इसको प्रॉपर स्थान के नाम पे भी याद रखना, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। तो डील से किसको देखेंगे? कबरा पहाड़ को देखेंगे, ठीक। तो फॉर्मेट क्या रहता है पता है आप लोग को, है ना? समझ में आया? तो देखो चलो, ये स्थान याद हुआ क्या? मध्य पाषाण काल का। अब इस मध्य पाषाण कालीन स्थल में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कबरा पहाड़। क्या इंपॉर्टेंट है जी? कबरा पहाड़। तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो इसका कुछ उपनाम है क्या? नहीं, कबरा पहाड़ का कुछ उपनाम नहीं दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा इसमें से? फिर हम लोग क्या देखते हैं? स्थान देखते हैं, ठीक है। कबरा पहाड़ का स्थान देखेंगे, फिर इसमें क्या देखेंगे? विशेष देखेंगे कि क्या इसमें विशेष है या क्या खास है, ठीक है। समझ में आया? देखो, तो कबरा पहाड़ कहां पे स्थित है जी? देखो कबरा पहाड़ में यहां रा है, देखो कबरा पहाड़ से रा से क्या याद रखना? रायगढ़, ठीक है। विशेष में क्या याद रखना? ये सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये किसी ना किसी के समान दिखाई देंगे, बोला हूं मैं, याद करो। तो यहां पे जो स्थान में पाए जाएंगे तो किसके समान दिखेंगे, या यहां पे जो शैल चित्र प्राप्त होंगे वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो कबरा पहाड़ में याद क्या रखोगे? पहले तो स्थान याद रखना, कबरा से याद रखना, रा है यहाँ पे, तो इसको कॉपी पेस्ट करो। यहाँ स्थान रा से रायगढ़, कबरा पहाड़ रा से खत्म हो रहा है ना? तो आप चालू कहां से करोगे? रा से रायगढ़ याद रखोगे। विशेष क्या है? ये सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कबरा पहाड़। और किसके समान दिखाई देंगे या यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें रंग पूछता है जी, ठीक है। क्या पूछता है? रंग पूछता है। तो इसका रंग क्या रहेगा? लाल रंग के शैल चित्र, ठीक है। लाल रंग के शैल चित्र यहां पे
प्राप्त होंगे। अभी किसी ना किसी के समान दिखाई देंगे बोला हूं, तो देखो, तो सबसे पहले एक लकीर खींच देना। तो इसको क्या पूछा जाएगा, एक लंबा सा लकीर दिख रहा है ना, तो लंबे फलक वाले औजार। ठीक है, पहला औजार में कौन कौन सा देखोगे, औजार में दो टाइप का औजार देखना आप। ठीक है, तो पहले को हम लोग देखेंगे और दूसरे को देखो याद कैसे करेंगे। सर्वाधिक शैल चित्र तो है, इसका रंग क्या है, लाल है। तो देखो एक लकीर खींचोगे तो ये लंबे फलक वाले औजार दिख रहे हैं भाई, इसमें और याद करने के पर्पज से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या देखेंगे, और फलक भी देखेंगे, मतलब उसका जो शेप रहेगा उसको देखेंगे, तो एक लंबे टाइप का रहेगा। तो ये पहला चीज क्या याद रखोगे, लंबे फलक वाले औजार, लंबे फलक वाले औजार। ये आ रहा है ना, देखो तो, ठीक, लंबे फलक वाले औजार। अब इसी को ऐसे शेप में करो तो ये क्या दिख रहा है आपका, चंद्रमा, चंद्रमा का हाफ टुकड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो, एक लंबा आकार का था, अब इसमें ऐसे करोगे तो ये क्या दिख रहा है आपका, हाफ चंदा दिख रहा है। ठीक, तो अर्ध चंद्राकार वाला शेप में दिख रहा है। ठीक, तो ये अर्ध चंद्राकार लघु पाषाणिक औजार। ठीक है जी, समझ में आया। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कबरा पहाड़ के बारे में। कबरा पहाड़ कहां से, कौन से स्थान से मिलेगा, तो रा से रायगढ़ याद करोगे, स्थान समझ में आ गया। विशेष क्या है, सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध होंगे, और ये शैल चित्र किस रंग के होंगे ये पूछा जाएगा। तो रंग क्या रहेगा इसका जी, लाल रहेगा। ठीक है, किसके समान दिखाई देंगे, तो कुछ ना कुछ दिखाई देंगे, है ना। तो इसको याद करने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा था, एक लंबे फलक वाले औजार पहला। ठीक है, इसमें ऐसा शेप बना देंगे तो ये क्या दिखेगा, अर्धचंद्राकार दिख रहा है ये, है ना, अर्धचंद्राकार हाफ मून दिख रहा है। तो अर्धचंद्राकार लघु पाषाणिक औजार यहां से आपको प्राप्त होंगे। कौन से पहाड़ से, कबरा पहाड़ से। ठीक है, समझ में आया, याद हुआ क्या। ठीक है, तो ये अकेला कहां से था, कबरा पहाड़ जो था वो सिर्फ अकेला कहां से था, रायगढ़ से था। और हम लोगों ने इससे पहले जो देखा, देखो क ख ग घ देखा था ना, तो इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, कबरा पहाड़, ये सिर्फ कहां रहेगा, रायगढ़ का रहेगा। बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे कहां से, बस्तर। ये सब कहां से, बस्तर से प्राप्त होंगे। ठीक, तो आप लोग कॉलम बना करके ऐसे ही रखना। क से सिर्फ कबरा पहाड़ आप रायगढ़ पढ़ोगे, बाकी जितने भी स्थान प्राप्त हुए हैं मध्यकालीन, वो सब कहां से प्राप्त हुए हैं जी, बस्तर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल में सिर्फ कबरा पहाड़ कहां से, रायगढ़ से। बाकी जो है कालीपुर, खड़ा घाट, गढ़घोगरा, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, ये सारे के सारे कहां से प्राप्त होंगे, आपके बस्तर से प्राप्त होंगे। कौन सा, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं। बात क्लियर, समझ में आई यहां तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे जी, अब हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर पाषाण काल, है ना। क्या देखेंगे, उत्तर पाषाण काल। तो देखो उत्तर पाषाण काल देखेंगे। उत्तर पाषाण काल में पहला चीज क्या याद रखना आप, धनपुर याद रखना। दूसरा चीज क्या याद रखना, महानदी घाटी। ठीक है, धनपुर और महानदी घाटी के बारे में जब आप यहां देखोगे तो इसका स्थान देखना, स्थान कहां कहां पे। तो पहला जो धनपुर है वो आपका जीपीएम में रहेगा। जीपीएम मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में धनपुर। महानदी घाटी जो है ये भी आपका कहां से मिलेगा, रायगढ़।
तो सर्वाधिक शैल चित्र या साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं रायगढ़ ही नाम आ रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो कहां से मिलेगा? आपका रायगढ़ में मिलेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन है? रायगढ़ है। धनपुर क्या है? जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही से। इसमें विशेष कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना आपको कि उत्तर पाषाणकालीन स्थल या स्थान कौन कौन से हैं। तो यहां पे आपको दो नाम याद रखना है, एक धनपुर याद रखना है, एक महानदी घाटी याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? इसका स्थान पूछेगा जीपीएम धनपुर का, महानदी घाटी रायगढ़। याद कैसे करोगे ये दो स्थल? अब देखो, ये तो एक सिंपल भी हो गया। अब इसका ट्रिक देखना, तो उद्धम सिंह करके नाम याद रखे रहना जी। उद्धम सिंह नाम याद रखे रहते हो ना, ठीक। तो ऊ से क्या याद रखना? ऊ से उत्तर पाषाण काल, ठीक है। ऊ से क्या याद रखोगे? उत्तर पाषाण काल। ध से क्या याद रखोगे? ध से धनपुर, और म से महानदी घाटी, ठीक है। तो उद्धम सिंह करके याद रखे रहना जी, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। समझ में आया? उद्धम सिंह करके रिलेट करके याद रखना। तो उद्धम सिंह एक जानते भी हो, है ना, जनरल डायर को, ठीक। तो ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो एक फेमस कैरेक्टर है उद्धम सिंह। अभी विक्की कौशल इसका कैरेक्टर भी किए हैं, ठीक है। इसका देखे भी होगे फिल्म। तो उद्धम सिंह करके याद रखे रहना। ऊ से क्या याद रखना? उत्तर पाषाण काल। ध से क्या याद रखोगे? धनपुर। म से क्या याद रखना? महानदी घाटी, ठीक। याद हुआ क्या? अब एक चीज क्या देखेंगे फिर? नौ पाषाण काल, ठीक है। क्या देखेंगे? नौ पाषाण काल, ठीक है। नौ पाषाण काल देखेंगे। तो नौ पाषाण काल से क्या याद रखना? नवा अटैची करके याद रखना, ठीक है। नवा अटैची, अटैची, ठीक है। तो ये तीन नाम आपको यहां पे और ये याद रखना है, एस्ट्रा बोमडिला, ठीक। उसको बाद में याद करेंगे, पहले ये देखना कोई अटैची है ना, तो वो कैसा है? नया नया वाला है। तो नवा अटैची करके याद रखना। नवा अटैची मतलब नवा से क्या याद रखना? नवा से नौ पाषाण काल याद रखना। अटैची से क्या याद रखोगे? अटैची से आप ये तीन स्थल इसके याद कर सकते हो, नौ पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। तो अ से क्या आएगा जी? अ से अर्जुनी, ठीक। अ से अर्जुनी। ट से या क्या रखोगे? टेरम। और ची से क्या याद रखोगे? चितवा डोंगरी, ची से क्या याद रखना? चितवा डोंगरी। तो ये तीन नाम याद हुआ क्या? नवा अटैची करके याद रखना। नवा अटैची से अ से अर्जुनी, टे से टेरम, और ची से चितवा डोंगरी, ठीक है। अब इसमें ये नया, ये क्या बोलते हैं, नवा पाषाण काल या नव पाषाण काल के जो स्थल हैं वो तो नाम याद हो गए, लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है कि ये कहां कहां पे स्थित है, ठीक है। अब देखो, अर्जुनी का याद रखना, टेरम का याद रखना, चितवा डोंगरी। तो टेरम कहां से रहेगा जी? रायगढ़ से। अर्जुनी कहां से? बालोद। ये भी याद कराऊंगा, कैसे याद करेंगे, ठीक है। चितवा डोंगरी को लेकर के देखना आप, 2017 में एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो ये आएगा, रायगढ़ में उत्तर लिया था। लेकिन अभी देखोगे तो ये एक्चुअल में कहां पे स्थित है? बालोद में, ठीक है। बालोद में स्थित है। लेकिन यहां पे 2017 में आंसर क्या लिया गया था? जो चितवा डोंगरी है वो कहां पे है? राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। कौन सा? सहगांव। और ये कौन से गांव पे है? जब देखोगे इसका सहगांव में स्थित है। लेकिन 2017 में एक बार पीएससी ने आंसर क्या लिया है जी? याद रखे रहना, राजनांदगांव, ठीक।
अब आपका स्वविवेक है, क्या आंसर लोगे आप? या तो आप राजनांदगांव ले सकते हो या सहगांव ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूछा गया है पीएससी में एक बार सवाल, तो आंसर क्या लिया है? राजनांदगांव लिया है, लेकिन एक्चुअल में ये स्थित कहाँ है? बालोद के सहगांव में स्थित है, ठीक है। तो अर्जुन का बल करके याद रखना, अर्जुन का बल, अर्जुन का बल, भाई अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, है ना, बहुत बलशाली थे, तो बल से क्या याद रखना? अर्जुनी बालोद, अर्जुनी बालोद। टेरम से क्या याद रखोगे? रायगढ़, र यहां भी आ रहा है देखो, है ना, र से रायगढ़ याद रखना, र से रायगढ़, टेरम रायगढ़, ठीक है। चितवा डोंगरी कहां पे है? बालोद, ठीक है। चितवा डोंगरी कहां पे है? बालोद से है। ये 9 पाषाणकालीन स्थल हो गए, ठीक है, समझ में आया? अब इसमें से एक चीज को हम लोग देखेंगे, कौन सा? जो चितवा डोंगरी है उसको देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे? चितवा डोंगरी को देखेंगे। अब देखो, इसी पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2017 में जो पीएससी आंसर लिया था वो क्या लिया था? राजनांदगांव लिया था, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में स्थित कहाँ है? तो इसका स्थान पूछा जाएगा पहले, ठीक है। तो ये स्थान पूछा जाएगा तो क्या याद रखोगे? सहगांव। ये कहां पे है जी? बालोद में। कहां स्थित है? बालोद में। इसकी खोज किसने की थी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो चितवा बघवा करके याद रखना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो ना, चितवा बघवा करके याद सकते हो। तो बघवा से क्या याद रखना? बघेल, ठीक है, बघेल। और एक कौन है? मिश्र, ठीक। तो बघेल और मिश्र ने इनका क्या किया था? खोज किया था, ठीक। बघेल को क्या भगवान दास बघेल, है ना, रविंद्रनाथ मिश्र करके याद रख सकते हो। तो इसका पूरा नाम भी लिख लेना आप लोग जी, ठीक है, भगवान दास बघेल, ठीक है, भगवान दास बघेल। और मिश्र में क्या? रमेंद्रनाथ मिश्र याद रखना, ठीक, समझ में आया? चितवा बघवा करके याद रखना बोला हूं मैं, तो चितवा बघवा बघेल, है ना। और ये कौन है जी? चितवा बघवा मतलब भगवान ही तो है, अभी चल रहा है फेस्टिवल, है ना, तो भगवान ही कहाँ पे? बघवा में बैठे रहते हैं जी, ठीक। यहां से एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है, उसको आप लोग एक्स्ट्रा याद रखना। क्या याद रखना? एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये शैल चित्र किसके समान दिखाई देते हैं ये पूछा जाएगा। किसके समान दिखाई देंगे? जो आपका ड्रैगन आकृति है, कौन सा आकृति? ड्रैगन, ड्रैगन आकृति है, इसके समान दिखाई देंगे, ठीक है। तो चितवा डोंगरी में आपको इतना याद रखना है। कौन सा स्थान? सहगांव बालोद। खोज किसने किया था? तो चितवा बघवा करके याद किए थे, बघवा से बघेल और मिश्र ने, भगवान दास बघेल, रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। इनका एक शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है चितवा डोंगरी में, जो किसके समान दिखाई देते हैं? तो इनकी जो आकृति है वो ड्रैगन की आकृति के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लो। सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने? लिपि के आधार पे 3 भागों में बांटे थे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक को अच्छे से डील किया, जिसमें पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब हम लोग, मध्य पाषाण काल, ये सब हम लोगों ने देखा। उसका आप लोग क्या बनाते जाओ? नोट्स बनाते जाओ जी, पूरा का पूरा, ठीक है। तो नव पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है ये भी आप लोग देखोगे, ठीक। तो लास्ट में जा करके एक कॉपी बनाना आप लोग, इसको आप लोग क्या करो? अच्छे से लिखो, 2-3 बार याद करो, आराम से डेफिनेटली याद हो जाएंगे। जिसको सिंपल वे में याद होता है वो सिंपल वे में याद करे, जिसको ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक से याद करे, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है? एक तो काम करना ही करना है, क्या? याद रखे रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।